हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन ऑफ टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि बिहार बोर्ड डीएलएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम आज सेकेंड दिन है और आज का जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए, और कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे ही ऐड किया है जो अगले शिफ्ट में आने की उम्मीद है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन आंसर को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने क्या है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसका बोल था? यानी ये जो है लाइनें किसने दिया था? तो ये दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल को आप लोग याद कर लीजिए। जो भी एग्ज़ाम में बैठेंगे, ये जो बैठ चुके हैं उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्ज़ामों में पूछा जाता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर कि विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार क्वेश्चन में मतलब एग्ज़ाम से में पूछे जाते हैं, चाहे वो ग्रुप डी का हो, आरआरबी हो, या फिर एनटीपीसी हो, या फिर ऐसे ऐसे प्रश्न जो कि एसएससी सीजीएसएल, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, विश्व का, ऑल वर्ल्ड का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिएगा, आपके स्क्रीन पर है इस तरह से कि किस पठार को विश्व का छत कहते हैं? यानी किस पठार को विश्व का, तो पामीर का जो पठार है इसको विश्व का छत कहते हैं। इतनी ऊंचाई है कि हम लोग उसको विश्व का छत के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ क्या कह रहा है, इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी फिजिक्स से लिया गया है कि हीटर का तार किससे बना होता है? हीटर के अंदर जो तार होता है, जैसे कि आयरन जिसको बोल सकते हैं, उसके अंदर जो होता है उसको बोलते हैं नाइक्रोम। ठीक है, और नाइक्रोम का तार होता है उसके अंदर। और एक होता है बल्ब के अंदर जो वो होता है, वो पदार्थ होता है, तंतु होता है, उसको टंगस्टन कहते हैं हम लोग। तो ये जो दो चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये क्या, हीटर और दूसरा वो बल्ब के अंदर जो पदार्थ होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो एक्चुअली अगर मानव शरीर का तापमान देखा जाए सेल्सियस में देखा जाए या फ़ारेनहाइट में या केल्विन में, तो 37 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान होता है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ये भी सामान्य होता है, या एक 310 केल्विन यानी ये भी क्या होता है, सामान्य तापमान होता है। तो आप लोग कह सकते हैं ये इस तीनों तरह से आपको पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए आप चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ऐसे तो तीन तीन होता है, एक निकट दृष्टि होता है, एक दूर दृष्टि, एक होता है जरा दूर दृष्टिता। ठीक है, ये तीन तीन दोष होता है मानव नेत्र के अंदर। ठीक है, तो इसको दूर करने के लिए जो होता है अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। और निकट निकट तो अवतल लेंस, और दूर होगा तो वो क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। और एक चीज़ होता है क्या, एक चीज़ जरा दूर दृष्टिता होता, ना ही ज़्यादा कम, ना ही ज़्यादा ना ही कम दिखाई पड़ता, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उनको उनका जो उपयोग होता है वो बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। अब देखिए आगे क्या है आपके सामने, आगे अगला प्रश्न क्या है कि जी यानी छोटा जी का मान शून्य कहाँ पर होता है? ये भी कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। तो छोटा जी का शून्य मान जो होता है वो होता है पृथ्वी के केंद्र पर, सेंटर ऑफ जो अर्थ होता है ना, उसका केंद्र पर होता है, छोटा जी का मान शून्य हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर कि साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? जो आम बातचीत हम लोग करते हैं, जैसे अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ जो बात करते हैं हम लोग, तो इसका कितना डेसिबल तक होता है? तो 40 से 60 डेसिबल होता है। ये चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेंस से संबंधित है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। ये आप लोगों ने 10th क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं। और डीएलएड का जो एग्ज़ाम होता है एक्चुअली अंदर 10 तक ही पूछा जाता है, इससे बाहर नहीं पूछा जाता है। जो भी स्टूडेंट अगर अंदर 10th लेवल के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ के जाता है तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ करके आएगा। मैंने खुद अटैम्प्ट करके आया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि सूक्ष्म जीवों की लंबाई मापी जाती है, यानी उसकी जो लंबाई होती है किस मात्रक में मापा जाता है? तो ये माइक्रोन मात्रक पे मापा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है, नारंगी तथा नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नारंगी और नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये भी चीज़ें याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन जो वन ऑफ द बेस्ट यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए किस कमेटी द्वारा किया गया था? कौन सी कमेटी से जांच किया गया था? तो ये हंटर आयोग एक कमेटी बताया गया था, इसी कमेटी के दौरान ये किया गया था। ठीक है, अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कहता है क्या कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की जो आत्मा होता है उसको प्रस्तावना को कहते हैं। तो दोस्तों एक्चुअली मैंने 12-13 क्वेश्चन था, उसको मैंने रिपीट करवा दिया।
और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए ये सारी क्वेश्चनों को एक दो बार और भी देख लें। और इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको डीएलएड एंट्रांस या फिर डीएलएड का एडमिशन से संबंधित सारा कुछ बताया जाएगा, चूँकि मैं भी एक डाइट का स्टूडेंट हूँ जो सरकारी कॉलेज हमें भी प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।